नमस्कार स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर कह रहा है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमें यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर x प्लस वाई है, then you will write here x is equal to 4 minus y। आपने कंफर्म लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर y की वैल्यू को आप लेट करेंगे। लेट के लिए y की वैल्यू आप कुछ भी कर दें, ठीक है। इतना करें जो ग्राफ पेपर पर आसानी से रिप्रेजेंट हो जाए, पॉइंट में ना आए नहीं तो आखिरी दिक्कत होगी, ठीक है। फ्रैक्शन में ना आए नहीं तो आखिरी दिक्कत होगी। आप उसे करें बिल्कुल ईजिली। यहाँ पर आप लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू, आपने 4 लिखा तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 4, कितना हो गया? 0 हो गया। कितना हुआ? 0। तो x और y, फिर आपने y की वैल्यू को 3 कर दिया, y की वैल्यू को आपने 3 कर दिया तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 3, कितना मिल जाएगा? 1। और इसी तरह से आपने y की वैल्यू को 2 लेट किया तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। एक आप टेबल ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर x y, x की वैल्यू आपके पास x y आपने 4 रखा था तो x की 0 आ गई थी। आपने y को 3 रख लिया था तो x की 1 आ गई थी। आपने y को 2 रखा तो आपको x भी क्या मिल गया? 2 मिल गया। ठीक, इस तरह से आपने क्या बना लिया? अपना एक टेबल बना लिया। इस टेबल के आधार पर आप ग्राफ को अपने ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करिए। देखिए ऑरिजिनेट 0 शुरू हुआ, 1 2 3 4 5, ये x एक्सिस होता है, ये y x डॉट y डॉट, माइनस में होगा ये 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5, so on 1 2 3 4 5। ओके, x एक्सिस पर 0 और यहाँ पर y कितना है? 4, तो ये नंबर आ गया। यहाँ पर आपने लिख दिया 0 एंड 4। 1 से परपेंडिकुलर आप यहाँ ले जाएं 3, 1 3 एंड 2 ये है, 2 ये है। यहाँ पर आप ले जाएंगे और यहाँ पर 2, 2। इस ग्राफ को क्या करें आप? ऐसे मिला दीजिए। मिला दिया और यहाँ पर अपना इक्वेशन जो आपको क्वेश्चन में दिया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 लिख दीजिए। इस तरह से आप इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करिए। x और y की वैल्यू आप लेट करेंगे। लेट करने में आप वो लिखिए जो बहुत इजीली आपको नंबर मिल जाए, जिसे आपको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने में कोई दिक्कत ना हो। सिंपल नंबर आना चाहिए। ये आप देख सकते हो। यहाँ पर y की वैल्यू आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो और जो भी ग्राफ बनेगा वो इसी तरह से बनेगा, इसी डायरेक्शन में बनेगा। ऐसा क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। इसके बाद इसके सेकेंड पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले एक बार से कॉपी कर लीजिए। स्टूडेंट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, y इज इक्वल टू 1, y को 1 आप ले लीजिए। x की वैल्यू आप निकालेंगे तो 3 रहेगा। इसी तरह से y को 2 लिया और x के प्लेस पर आपने 2 रखा, y के प्लेस पर सॉरी, 4 आ जाएगा। आप इस तरह से टेबल को ड्रॉ करेंगे और फिर वही जैसे पहले वाले में बताया था, इस तरह से आपने 3 1 3 1, जो यहाँ पर फर्स्ट होता है वो x पर मिलेगा और जो सेकेंड वाला नंबर होता है वो y एक्सिस पर मिलेगा आपको। और इस तरह से आप इसे ड्रॉ कर लेंगे। इसे एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। स्टूडेंट, थर्ड पार्ट y इज इक्वल टू 3x। यहाँ पर आपको x की वैल्यू लेट करनी है तो लेट x इज इक्वल टू, आप यहाँ पर 0 लेट कर लें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y की वैल्यू जाएगी 3 इंटू 0 इक्वल टू 0।
ठीक, एक आप यहाँ पर टेबल ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ लिखते चलें एक्स एंड वाई, एक्स को 0, वाई 0 आ गया। अभी आप यहाँ पर x की वैल्यू को क्या लेट करेंगे, x की वैल्यू को आप लेट कर लीजिए 3, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 3 इंटू 3, ठीक है ना। यहाँ पर 3x है तो यहाँ पर 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 कितना होगा भाई, यहाँ पर 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 हो गया। अब यहाँ पर आपने x की वैल्यू को सपोज 2 लेट कर दिया, या यहाँ पर 2 लेट कर लीजिए, पहले क्रम से कर लीजिए, यहाँ पे 2 तो यहाँ पर कितना जाएगा 6। अब यहाँ पर आप 3 लेट कर दीजिए, तो y की वैल्यू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9। अभी आपने 2 लेट किया तो 6 मिला, और फिर आपने 3 लेट किया तो आपको 9 मिला। इस तरह से इस को ड्रॉ कर दीजिए, ये x एक्सिस, x डॉट y, y एंड y डॉट, 0 1 2 3 4 5 6 7 समथिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, थोड़ा ऊपर बढ़ा करके यहाँ पर y कर लीजिए। अब देखिए 0 0 ये हो गया, यहाँ पर आप लिख दीजिए 0 एंड 0, -1 -2 समथिंग है, कुछ नंबर डाल दीजिए यहाँ पर। और इसी तरह से 2 और 6, 2 ये है और इससे आप जाएंगे यहाँ पर तो 2 एंड 6 ये हो गया, 3 9 ये आ गया, 3 9। स्केल से आप बनाएंगे ना तो ये बहुत अच्छा बनेगा, ग्राफ पेपर पर तो ये होता है यहाँ पर। और मान लीजिए कि यहाँ पर ये 9 है, यहाँ पर ये 2 6 है और ये 3 एंड 9। इस तरह से इसका इक्वेशन आप लिख दीजिए y इज इक्वल टू 3x। इस तरह से इस ग्राफ को आप बनाएंगे, और जब आप इसे अपने ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो ये बहुत सिंपल सा, बहुत इजी सा और बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ पर तो एक सपोज करके बनाया जा रहा है बोर्ड पर बिना स्केल से, तो थोड़ा लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। आप इसे ग्राफ पेपर पर बनाइएगा और ज़रूर इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसे आप कर लीजिए। इसके बाद 4th पार्ट, स्टूडेंट यहाँ पर पार्ट 4th है इसका। 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। वाई को आपने ही रखा और ये इधर ले आते तो माइनस में जाता। अब यहाँ पर आप वैल्यूज को रखें x के, तो लेट x इज इक्वल टू, x की वैल्यू को आपने यहाँ पर 0 रखा तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 0, सो इट विल बिकम 3। आप x की वैल्यू को लेट करिएगा 1, लेट करें कितना 1, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। आप x की वैल्यू को क्या लेट करना चाहेंगे, 5 लेट कर लो, x इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 3 एंड माइनस 5, सॉरी यहाँ पर y इज इक्वल टू कितना है 2x है ना, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 1, देन 2 1 3 एंड माइनस 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 3 2 इंटू 5, तो यहाँ पर जाएगा 3 माइनस 5 2 जा 10 इज इक्वल टू माइनस 7 ये हो जाएगा। आप यहाँ पर बनाएंगे टेबल x y, x की वैल्यू 0 तो y कितनी आई 3, x की 1 और यहाँ पर y की भी 1 और x की 5 तो इसकी माइनस 6 है। ये आपके पास नंबर आ गया। चेक कर लीजिए, x इज इक्वल टू 0, 2 0 जा 0, 3 माइनस 0 इक्वल टू 3, 1 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, 5 2 5 जा 10 एंड 3 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 7।
इस तरह से इक्वेशन बना करके जब आप करेंगे तो यहाँ पर x 0 आ गया, 0 और 3, ये 0 और 3 हो गया। यहाँ पर लिख दीजिए 0,3, 1 and 1 ये आ गया, 1 1, फिर 5 ये है और -7, 4 5 6 और -7, तो 5 नंबर ये है, -7 यहाँ आ जाएगा, ये नंबर हो गया 5 -7। देखिए यहाँ से आप लाइन खींचते हुए यहाँ चले जाएं और 5 - 7 यहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है, हॉरिजॉन्टल आ जाएंगे। 5 - 7 आई थिंक थोड़ा ऊपर ही मिलेगा, 5 - 7 ये नंबर होगा, 5 - 7। इस तरह से आप ग्राफ को ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर इसके इक्वेशन को लिख दीजिए। इक्वेशन है 3 = 2x + y। नंबर x और y के आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से लेट करेंगे, कर सकते हैं। फिलहाल जो बताने का तरीका था, जो करने का तरीका, वो यही क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक्स।